हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है फिजिक्स का ये लेक्चर नंबर जो है 7 है, जिसमें हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करना है। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस किया था ग्राफ की मदद से। आज हमारा जो बेसिक फोकस है वो बेसिकली जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करना है ग्राफ की मदद से। आपको लास्ट टाइम एक और चीज़ याद होगी कि मैंने आपको कहा था कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करें या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करें या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करें, हमारा जो बेसिक टारगेट है सबसे पहले हमने एक पैराग्राफ अटैच करना है, उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना स्टार्ट करना है। हाँ, और ये जो ग्राफ है ये तो हमने तीनों इक्वेशंस के साथ बनाना है, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो। चलिए मूव करते हैं पहले पैराग्राफ की तरफ। मैं दोबारा से एक दफ़ा रीड आउट करवा देता हूँ पैराग्राफ। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का टॉपिक नहीं पढ़ा वो भी मेरी प्लेलिस्ट में जाकर जो है देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 6 के हवाले से जो है उसमें आपको ये मिल जाएगा। लिखा हुआ है, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। Its velocity becomes vf after time t। इसकी velocity t हो जाती है after some time इसकी velocity जो है final velocity vf हो जाती है। The motion of a body is described by speed time graph। यहाँ तक लिखना है। उसके बाद जो है ये लाइंस कट ऑफ कर दें आप। ये लाइंस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइंस आपको स्टूडेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये दोबारा से आ जाए, आगे मूव करें। ये लिखा हुआ है, द स्लोप लाइन ऑफ लाइन ए बी इज एक्सेलरेशन ए। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज शोन बाय द शेडेड एरिया अंडर द लाइन ए बी। इक्वेशन ऑफ मोशन कैन ऑब्टेन इजिली फ्रॉम दिस ग्राफ। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम मैंने इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन भी किया था कि बेसिकली ये पैराग्राफ जो मैंने अभी आपको अंडरलाइन करवाया है ये बेसिकली इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहा है। ये जो आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ फिगर 2.26, ये इसी को एक्सप्लेन कर रहा है, जिसमें वो बता रहा है कि जो ए बी लाइन है वो बेसिकली एक्सेलरेशन ए है और बाकी जो है हमारे पास एरिया ए बी के नीचे जो एरिया है वो बेसिकली शेडेड एरिया है, एक राइट ट्राइंगल का और एक रेक्टेंगल का। अब हमने ये पहला पैराग्राफ, ये हमने पैराग्राफ लिख दिया। उसके बाद हमने जो है ये इक्वेशन ऑफ मोशन का ये जो फिगर है, ग्राफ है, ये बना लेना है। ये ग्राफ बनाने के बाद ये पहले हमने पैराग्राफ लिखना है, फिर ये हमने ग्राफ बनाना है, उसके बाद हमने आना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। चलिए मूव करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। देखिए ये लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इन स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर 2.26, यहाँ ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपने लिखना स्टार्ट करना है यहाँ से। The total distance traveled by a body is equal to the total area OABD under the graph। बेसिकली आपका जो ग्राफ है वो बेसिकली डिवाइड हो रहा है दो हिस्सों में, बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। अगर देखा जाए O से लेकर A से लेकर B और B से लेकर D, ये आपका बेसिकली ग्राफ है। इस पोर्शन के अंदर अगर हम नोट करें, इस पोर्शन के अंदर हम नोट करें तो हमारे पास O से लेकर A आता है, A से लेकर B और B से लेकर D, ये पूरा ग्राफ इसके अंदर आ जाता है। अब हम इसको नोट करते हैं। आगे वो कहता है दैट इज नोट करें, टोटल डिस्टेंस जो है हमारे पास वो दो हिस्सों में कवर हो रहा है। हमारे जो ये ग्राफ है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। एक है एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, ये जो नीचे वाला पोर्शन है OACD। स्टूडेंट्स मैं इसको आपको मार्कअप कर देता हूं, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, इस पोर्शन की OACD, इस पोर्शन की बात कर रहा हूं OACD। और दूसरा ये हमारे पास आया था OACD, इस पोर्शन की बात कर रही मैंने। और दूसरा हमारे पास ट्राइंगल का एरिया है, वो कौन सा है? ट्राइंगल का जो एरिया है हमारे पास जो कि जिसके बारे में उससे मेंशन की हुआ है, ट्राइंगल ABC। स्टूडेंट्स बेसिकली मैं ट्राइंगल ABC के एरिया से मुराद मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। ये मेरे पास ट्राइंगल है ABC, मैं इसके एरिया की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल ABC। तो हमारे पास दो एरियाज आ गए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हमने इसको भी रेज आउट कर देते हैं क्योंकि आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि हमारे पास दो एरियाज है, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल है और एक एरिया ऑफ ट्राइंगल है।
अब जरा मूव करते हैं आगे की तरफ। इसमें लिखा हुआ है आगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, जाहिर सी बात है एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे देखें तो क्या है हमारे पास OACD, ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल है जिसको भी मैंने मार्कअप किया था, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। O से लेकर A से लेकर C और C से लेकर D, ये हमारे पास एरिया रेक्टेंगल है। अगर इसमें आप देखें तो हमारे पास वो कहता है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ, सिंपल लेंथ को मल्टीप्लाई करवाते हैं किसके साथ, आप मल्टीप्लाई करवाते हैं विड्थ के साथ। आप जरा नोट डाउन करें, हम लेंथ को, हमारे पास इधर लेंथ क्या है और विड्थ क्या है, गौर से देखें। इस फिगर में जाएं, इधर लेंथ तो हमारे पास है O से लेकर A, O से लेकर A जो है हमारे पास बेसिकली लेंथ है। देखें ये हमारे पास लेंथ है, इधर नोट डाउन करें, ये हमारे पास O से लेकर A हमारे पास यहाँ पर लेंथ है, और O से लेकर D ये हमारे पास क्या है, विड्थ है। सो L की जगह पर, लेंथ की जगह पर लिखेंगे हम O से लेकर A, और O से लेकर D की जगह पर क्या लिखेंगे हम, ये विड्थ की जगह पर लिखेंगे O से लेकर D। अब अगर आप गौर से नोट करें, अगर आप नोट डाउन करें, तो अगर आप इसे ग्राफ को देखें तो ग्राफ में O से लेकर A जो है वो बेसिकली किसको शो करवा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी VI को, और O से लेकर D किसको रिप्रेजेंट करवा रहा है, टाइम T को। सो हम लिखेंगे O से लेकर A की जगह पर VI और O से लेकर D की जगह पर टाइम T। सो ये कंप्लीट हो जाता है हमारे पास VIT, ये हमारे पास यहाँ पर आके कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप अपने इसको नोट डाउन कर लेना है कि ये हमारे पास VIT, ये एरिया हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमने आना है ट्राइंगल के एरिया पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए 1/2। आगे आता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब सबसे पहले ये जो 1/2 है ये तो फॉर्मूले का है, तो यहां पर ये फॉर्मूला क्या है, 1/2 है, तो ये 1/2 तो फॉर्मूले का आ गया। बाकी आ जाती है लेंथ और विड्थ। अब ये लेंथ कहां से आई है और ये विड्थ कहां से आई है, ये देख लें। लेंथ हमारे पास है यहाँ पर, अगर हम ट्राइंगल के एरिया की तरफ जाएं, इसको मैं सारे को रेज आउट कर देता हूँ, सारी चीज को मैं रेज आउट कर देता हूँ। देखें ये मैं सारा रेज आउट कर देता हूँ, और अब मैं ट्राइंगल के एरिया की तरफ जाता हूँ। ये मेरे पास ट्राइंगल है, इसमें हमारे पास A से लेकर C ये लेंथ है, और B से लेकर C ये हमारे पास विड्थ है। ठीक है, सो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर AC और BC में इसको ब्रेक कर लिया। देखें ये AC और BC में ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब गौर से देखें हमारे पास AC किससे इक्वल है। अब आप इसकी फिगर की तरफ जाएं तो बेसिकली A से लेकर C और O से लेकर D एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम AC की जगह पर लिख देंगे T, और BC हमारे पास किससे इक्वल है। BC को अगर आप नोट डाउन करें तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, BC हमारे पास है AT के इक्वल। BC हमारे पास किससे इक्वल है, AT के इक्वल है। सो देखें हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर AC की जगह पर लिख दिया T और BC की जगह पर लिख दिया AT। अब हमारे पास दोनों चीज़ें निकल आई हैं, अगर आप नोट डाउन कर लें तो ये हमारे पास दोनों चीज़ें निकल आई हैं। हमारे पास फिगर को देखकर हमने जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने कैलकुलेट कर लिया। ये देखें ये हमारे पास AT था, BC हमारे पास AT के इक्वल था, और AC हमारे पास किससे इक्वल था, T के इक्वल। ये हमने लिख दिया। अब आप नोट करें, हमने क्या करना है, सिंस एरिया ऑफ टोटल एरिया हमारे पास डिवाइड हो रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अगर आप फिगर की तरफ देखें तो बेसिकली दो एरियाज है, एक रेक्टेंगल का और एक ट्राइंगल का। अब हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए वैल्यूज पुट करते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। टोटल डिस्टेंस S है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास निकला था VIT, ये हमारे पास निकला था VIT। अगर आपको नोट डाउन करें तो ये हमारे पास निकला था VIT, ये हमारे पास निकला था, तो ये हमने पुट कर दिया VIT। ये देखिए हमने पुट कर दिया VIT। ठीक है, उसके बाद हमारे पास निकला था एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो निकला था हमारे पास 1/2 T मल्टीप्लाई बाय AT। बोर्ड से देखें ये हमारे पास निकला है 1/2 T मल्टीप्लाई बाय AT, ये हमने पुट कर दिया यहाँ पर।
अगर इसको आप नोट डाउन करना चाहें तो बेसिकली ये जो चीज़ है VIT, ये एरिया जो है ये हमने पुट कर दिया, ये हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया था, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया, नोट करें। और ये जो हमारे पास चीज़ थी इसको हमने नीचे पुट कर दिया यहाँ पर। ये मैंने एरो साइन से आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब ये VIT वैसी का वैसी आ जाएगा, ये 1/2 भी वैसी का वैसी आ जाएगा। इस t को आपने इस t के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये हो जाएगा t² और a 7 आ जाएगा। सो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन मोशन ड्रॉ हो जाएगी। ये हमारे पास ड्राइव हो गई है S = VIT + 1/2 AT², जिसको हमने ग्राफ की मदद से हल किया है, प्रूफ किया है। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, जिसमें मैंने आपको सेकंड इक्वेशन मोशन को समझाने की कोशिश की है, लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश की है। थोड़ा सा माउस की मदद से मैं आप इसको जो है अंडरलाइन कर रहा हूँ, चीज़ों को लिख रहा हूँ। इसकी वजह से प्रॉपर राइटिंग नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ों को बेहतर तरीके से समझा सकूँ। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके ग्राफ को आपको अच्छी तरह याद करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इसमें पैराग्राफ अटैच करना है, उसके बाद आपने फिगर बनानी है, उसके बाद आपने सेकंड इक्वेशन मोशन को ड्राइव करना है। अगर आपकी कोई सजेशन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।